Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about chapter number 2 मैराथन दौड़ क्लास 5। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण आप सभी घर पर हैं और बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो चुका है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो बनाई है। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको चैप्टर आराम से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम मैराथन दौड़ का मतलब जानेंगे। मैराथन दौड़ का मतलब है कि ओलंपिक खेलों में होने वाली एक सबसे लंबी दौड़ है जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर होती है। सबसे पहले मैंने आपको इसका मैराथन दौड़ का अर्थ बताया था। अब हम इसके शब्द अर्थ करेंगे जिससे आपको लेसन रीडिंग में आसानी होगी। फर्स्ट वर्ड है पुरस्कार, इनाम यानी प्राइज़। जैसे आप क्लास में कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको प्राइज़ दिया जाता है, उसी तरह से पुरस्कार का मीनिंग होता है इनाम। व्याकुल मीन्स परेशान, जब हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं यानी डिस्टर्ब होना। शक्तिशाली मीन्स ताकतवर यानी स्ट्रॉन्ग। नंबर 4 है दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, इसका मीनिंग है हार्ड टू रीच। परतंत्र मीन्स गुलाम यानी किसी के गुलामी करना, जिसको बोलते हैं स्लेव्स। प्रतीक्षा इंतज़ार, इंतज़ार यानी वेट करना किसी का। आश्वासन भरोसा यानी ट्रस्ट। पराजित हारा हुआ, डिफीटेड, इसको इंग्लिश में डिफीटेड बोलते हैं। पस्त थका हुआ यानी जब हम थक जाते हैं तो उसको बोलते हैं टायर्ड। इस चैप्टर को मैंने शॉर्ट स्टोरी में दिया है। अब आप इसको कंप्लीट वीडियो देखना तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ये पाठ यानी मैराथन दौड़ जो लेसन है ये ओलंपिक खेलों पर आधारित है। ओलंपिया पर्वत के नाम पर इन खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल पर हर 4 साल बाद होते हैं। बच्चों, ओलंपिक खेल का आरंभ सबसे पहले यूनान में हुआ था। यहाँ के निवासी स्वस्थ शरीर और खेल कूद को ज़्यादा महत्व देते थे। दूर दूर से खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेने आते थे। खेलों में जीतने वालों को इनाम यानी प्राइज़ भी दिया जाता था। मैराथन दौड़ ओलंपिक खेलों में बहुत प्रसिद्ध थी। इसकी जो लंबाई थी वो 50 किलोमीटर की थी। इस दौड़ की अपनी एक कहानी है। बहुत समय पहले यूनान पर ईरान के राजा जिसका नाम था दारा ने आक्रमण किया था। उनकी सेना बहुत ताकतवर थी यानी स्ट्रॉन्ग थी। उसके आक्रमण से यूनान के लोग डर गए। यूनान के रास्ते में एक नगर था यानी एक शहर था जिसका नाम था एथेंस। दारा ने सबसे पहले एथेंस पर आक्रमण किया क्योंकि यूनान को जीतने से पहले एथेंस को जीतना ज़्यादा ज़रूरी था। दारा अपनी पूरी सेना के साथ एथेंस राज्य की ओर चल पड़ा। नदी पार करके उसकी सेना एथेंस के पास पहुंची। जब वहाँ के लोगों को पता चला तो यह समाचार सुनकर एथेंस वासी परेशान हो गए। उन्होंने नगर का दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो दारा के सैनिक आ गए हैं। एथेंस वासी जानते थे कि दारा की सेना जो है स्ट्रॉन्ग है। एथेंस वासियों ने अपने पड़ोसी राज्य स्पार्टा से मदद यानी हेल्प लेनी चाहिए। स्पार्टा के लोग अपनी बहादुरी यानी ब्रेवरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे पूरे वर्ल्ड में। एथेंस से स्पार्टा की जो काफ़ी दूरी थी वहाँ पर जाना बहुत कठिन था यानी वो आराम से नहीं जा सकते थे। वहाँ पर आने जाने का भी कोई साधन नहीं था यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। घोड़े से भी वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था। एथेंस वासियों को स्पार्टा तक की मदद की जानकारी के लिए किसी संदेशवाहक यानी जो संदेश देते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं, जैसे पहले ज़माने में लेटर्स वगैरह जाते थे, डाकिया लेकर जाता था, उसी तरह संदेशवाहक यानी किसी पर्सन को भेजते थे। तो उसका नाम था फिलिपिडीज़। उसको उन्होंने संदेशवाहक चुना क्योंकि वह बहुत साहसी और देशभक्त था।
देशभक्तनेस होते हैं यानी जो देश के लिए काम करते हैं, और उसने ओलंपिक दौड़ में सबसे फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। फिलिपिडीस जानता था कि ये काम आसान नहीं है, फिर भी वह घबराया नहीं। वह दिन रात दौड़ता रहा। उसने 2 दिन और 2 रातों तक दौड़कर एथेंस वासियों का संदेश स्पार्टा तक पहुंचाया। वह बिना आराम किए स्पार्टा वालों की मदद का संदेश लेकर वापस एथेंस पहुंच गया। जब एथेंस वालों ने स्पार्टा वासियों की मदद का समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुए। एथेंस की सेना खुश होकर अकेले ही दारा की सेना का सामना करने निकल पड़ी। फिलिपिडीस ने एथेंस वासियों का साथ दिया। स्पार्टा वालों ने दारा की सेना को हरा दिया। तब फिलिपिडीस जोर से चिल्लाया, एथेंस वासियों, खुशियाँ मनाओ, एथेंस जीत गया है। यह सुनकर एथेंस के लोगों ने नगर का दरवाज़ा खोल दिया। फिलिपिडीस ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सका क्योंकि वो बहुत थक चुका था, क्योंकि वो 2 दिन 2 रातों तक सोया नहीं था। फिर वह गिर गया और उसने कहा कि हम जीत गए, ईरान हार गया। अब कोई यूनान को हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने काफ़ी हेल्प की थी। फिर उसके प्राण निकल गए। फिलिपिडीस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। जिस प्रकार फिलिपिडीस ने देश की रक्षा के लिए परिश्रम किया यानी हार्डवर्क किया, उसी तरह बच्चों आपको भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, यानी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।